नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष जैन, आपका दोस्त और दोस्त। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे कि दुनिया के कम से कम 50% मर्द परेशान रहते हैं। और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि सेक्सुअल कैपेसिटी में कमी आना और अपने पार्टनर के साथ में संभोग क्रिया पूर्ण रूप से न कर पाना या संभोग क्रिया करने में सक्षम न हो पाना। इसके लक्षण में जिस समय पुरुष संभोग करने जाता है उस वक्त जो है कहते हैं उसके लिंग में तनाव में कमी या तनाव बिल्कुल ना आना या कोशिश करने पर भी जो कहते हैं देर में तनाव आना और काफ़ी जल्दी स्खलित हो जाना या डिस्चार्ज हो जाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि लक्षण। आज कई स्टडीज से साबित हो चुका है कि दुनिया में 50% से ज़्यादा मर्द इस बीमारी से उम्र के किसी न किसी हिस्से में पीड़ित होते हैं, परंतु सही दवा और जानकारी ना होने के कारण वे इधर उधर भटकते हैं और गलत सलत दवाएं खाकर अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो सबसे पहले आप इस बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करें और उनके पास में जाएं। जो भी वो टेस्ट आपके कराएं, टेस्ट अपने कराएं, अपनी इंटरनल पोजीशन को समझिए, क्या कमी है आपके अंदर, किस वजह से आपको ये परेशानी आ रही है, इस चीज को समझिए और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, कारण भी डिस्कस करूंगा, इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया है तो उसके बाद आपको कैसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए जिससे कि यह कमी आपके अंदर बार बार ना आए। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन संसार के या पूरे वर्ल्ड के काफी सारे मर्दों के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत ही प्रमुख सेक्सुअल प्रॉब्लम है और सभी मर्दों को अपने जीवन में इस समस्या से कभी ना कभी दो चार जरूर होना पड़ता है। अब इसके कारण के ऊपर आते हैं। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनुचित खान पान, एक्सरसाइज न करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन वाली दवाइयाँ खाना या स्मोकिंग करना, अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक स्मोकिंग करना, ये सारे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आज पुरुषों में यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप से पाई जाने लगी है और काफी ज्यादा होने लगी है। अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इस बीमारी को पहचानें और कैसे हम ये पहचानें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारा जो है वह हमारे शरीर के अंग में, यानी कि हमारे पेनिस में के सर्कुलेशन में कमी आई है, इस वजह से हुआ है, या सिर्फ ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ है। मानसिक प्रॉब्लम अगर होगी, जैसे मान लीजिए आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा टेंशन में है, आप सेक्स करने गए, आपका मूड नहीं बना, आपने सेक्स नहीं आप कर पाए, या आपने ज्यादा नशा कर लिया, आप सेक्स करने गए, अपने पार्टनर के पास में गए, आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना पाए। ये चीजें सिचुएशनल है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। हो सकता है आपके साथ में एक आध बार ऐसा हुआ हो, परंतु जब आप सही तरीके से अपने पार्टनर के साथ में अप्रोच करेंगे, जहाँ पर आपने ज़्यादा नशा ना किया हो या आप ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है कहते हैं आप आराम से परफॉर्म कर ले जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है और ज़्यादा एंजाइटी है, आप ज़्यादा तनाव में हैं, काम का दबाव अत्यधिक है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को क्या चाहिए होता है? इंसान को चाहिए होता है प्यार, संतुष्टि, और सेक्स करने से
संतुष्टि और प्यार दोनों का एहसास बढ़ता है। तो ऐसे में उस तनाव को दूर करने के लिए अगर हम एक संतुष्ट यौन संबंध बनाते हैं तो ऐसे में हमारा तनाव अपने आप दूर हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मानसिक परेशानी है तो वो मानसिक परेशानी परिस्थिति बदलने के साथ या सिचुएशन बदलने के बाद में जो कहते हैं आपके परफॉर्मेंस में अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। परंतु अगर ऐसी परेशानी आपको लगातार हर बार हर समय 2 महीने से 3 महीने से 6 महीने से साल भर से या और ज़्यादा समय से लगातार चल रही है और आप अपने आप को सेक्स संबंध बनाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं या फिर आपके लिंग में तनाव में कमी आ रही है, जब आप अपनी पत्नी के पास में जाते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो है मेरे लिंग के अंदर उतना भरपूर तनाव नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉपरली सेक्स कर पाऊँ, और आप अपने लिंग में टाइटनेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आखिर मेरे अंदर ये परेशानी क्यों आ रही है। तो मैंने आपको कारण बताए, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा अत्यधिक अल्कोहल का सेवन है, अत्यधिक स्क्रीन टाइम भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अत्यधिक स्क्रीन टाइम देने से उनके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। यही सेम प्रक्रिया उस समय भी दोहराई जाती है जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं या हमें ढंग से सोने को नहीं मिलता या फिर हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो हमारे शरीर में तनाव के कारण, उलझन के कारण, घबराहट के कारण कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में घटने लगता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपकी बॉडी में लो होने लगते हैं यानी कि 450 से नीचे जाने लगते हैं, तो धीमे धीमे करके आपको अपने तनाव में कमी महसूस होने लगती है। फिजिकल कैपेबिलिटी भी जो कहते हैं आपकी धीमे धीमे करके कम होने लगती है, आप कमजोरी महसूस करने लगते हैं अपने अंदर, और शारीरिक गतिविधियों को परफॉर्म करने के लिए, जैसे रनिंग हुई, एक्सरसाइज हुई, इन सबको परफॉर्म करने के लिए अपने शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा का अभाव पाते हैं। ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां आ रही हैं। अब हम इस बारे में भी बात करेंगे कि देखिए, रिसेंट में एक स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यानी कि मुंह से ली जाने वाली शुगर को कम करने वाली दवाएं और एंटी हाइपरटेंसिव्स यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ, ये सभी दवाइयाँ लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर से सख्त हो जाती हैं। सख्त होने का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण हमारे पेनिस में के तनाव में कमी आने लगती है, यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं उनका सेकेंडरी साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये बात स्टडीज में भी प्रूव हो चुकी है और कई रिसर्चर्स ने भी इस बात को प्रूव किया है। प्लस सबसे बड़ी बात ये भी है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी पेनिस का और हमारे हार्ट का जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो एकदम सेम है। इसी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक लक्षण आपको आने वाले हार्ट अटैक के बारे में भी बताता है कि आज अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है तो आने वाले 3-4 साल में आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक पड़ा उनमें कईयों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया गया प्रमुख तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि यह बीमारी इतना हल्के में लेने वाली नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर पर गए और आप वहाँ पर आपने कोई दवा खरीद ली और जो कहते हैं अपना काम चला लिया। ऐसा आप करना चाहें तो आपकी इच्छा है, परंतु ऐसा करना नहीं चाहिए। आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए और प्रॉपर एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास में जाइए या प्रॉपर डॉक्टर के पास में जाइए और उससे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, पूरा अपना इलाज कराइए। ठीक है मित्रों,
तो ठीक है, मेरी क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और 70% पेशेंट्स को ये ट्रबल होती है कि जो कहते हैं उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, साथ में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी है, और सारे इन्वेस्टिगेशंस कराकर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता हूँ और साथ ही में मैं उनको कुछ सलाहें भी देता हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम्स उनको दोबारा बार बार ना हो। अब वो चीज़ें, वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि जो कहते हैं कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रिवेंट किया जाए। पहली चीज़ है डाइट। डाइट में जो है कहते हैं हमें वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर करना चाहिए, जिसमें खूब सारी हरी सब्जियां, नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर, और नॉनवेज में रेड मीट की बजाय वाइट मीट यानी कि जो कहते हैं फिशेस वगैरह आप ले सकते हैं। उससे आपका खून का दौरान अच्छा रहता है, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलता है, शरीर में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, जिससे कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। एक्सरसाइज, कार्डियो करें, एरोबिक्स करें, डांस कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती हो जो कहते हैं वो काम आप कीजिए। आपका खुश रहना भी दोस्तों मित्रों बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके बाद में अगर आप जिम जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, वेरी फाइन, ओके, आप करिए एक्सरसाइज, कार्डियो कीजिए, वेट्स कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु अक्सर कर जिम में जो कोचेज होते हैं वे बॉडी बनाने की सलाह देते हैं और बॉडी बनाने के साथ साथ कई लड़कों को जिनकी की एज 18 ईयर्स से स्टार्ट होती है, 18 to 25 के बीच में, जो लोग थोड़ा मस्कुलर दिखना चाहते हैं, अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ा सा फिट दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को आकर्षक बनाना चाहते हैं, सुडौल बनाना चाहते हैं, ऐसे लड़कों को गुमराह करके सप्लीमेंट्स के चक्कर में डाल देते हैं कि आप ये प्रोटीन खाइए और ये पाउडर पीजिए और ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये इंजेक्शन लगा लीजिए, तो इससे आपको जल्दी परफॉर्मेंस में फ़ायदा होगा। मित्रों, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो देसी डाइट पे बॉडी बिल्डिंग कीजिए। देसी डाइट में दूध, दही, घी, इसके अलावा मेवा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग में हमारी मदद करती हैं। आज वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग ट्रेंड में है। इससे पहले लोग जो कहते हैं चिकन, फिश को ही सिर्फ जो कहते हैं प्रोटीन का सप्लीमेंट मानते थे कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमको प्रोटीन चाहिए, तो जो है हमको वो प्रोटीन नॉन वेज के अलावा कोई नहीं दे सकता है। मैं प्रोटीन पाउडर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रोटीन पाउडर में आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाले सप्लीमेंट्स पड़े रहते हैं या स्टेरॉइड्स पड़े रहते हैं। उन स्टेरॉइड्स को लगातार इस्तेमाल करने से भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारी किडनी, लिवर कमज़ोर होने लगता है, हमारा ब्लड थिक होने लगता है। कई लोग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगवाते हैं, अपने टेकोडेरोबोलिन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो उससे हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। और आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं आजकल कई बॉडी बिल्डर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स रहे, उनकी अर्ली एज में डेथ हुई। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उससे पहले जो कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया भी हो जाता है, यानी कि स्पर्म काउंट कम होने लगता है। जब स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे कहने का नटशेल में मतलब ये है कि जिम में लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट से आपको जो है आगाह रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखिए, बनाई हुई बॉडी देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बॉडी बिस्तर पर नहीं काम आती। बिल्कुल साफ सी बात है कि आप जिम में जो कहते हैं 18 इंच की बाइसेप बना लेंगे और जो है अपना वेट बढ़ा लेंगे, या जो कहते हैं देखने में आप अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन ये चीज बिस्तर में नहीं काम आती। सेक्सुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर रिलेटेड, बट इफ यू आर ओनली कंसर्न अबाउट फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपने अगर स्टेरॉइड्स का और
आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स का सहारा लिया तो उससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर सेक्सुअल हेल्थ डिक्लाइन होगी तो फिर